नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज के मशहूर होलिस्टिक हीलर और नक्षत्र शास्त्र विशेषज्ञ आशुतोष वार्ष्णेय जी। आशुतोष जी, आपका स्वागत है स्पीकिंग ट्री के इस एपिसोड में जी। मेरा एक सवाल है, आप तीर्थराज प्रयाग से हैं। प्रयाग सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है और सारे तीर्थ मतलब हिंदुस्तान तो तीर्थों का देश है। सारे तीर्थ कहीं ना कहीं प्रयागराज में अपनी हाजिरी बजा के अपनी महत्ता सिद्ध करते हैं, यानी कि सर्वोच्च तीर्थ। और वहाँ पे कुंभ होने वाला है जी। अगले साल है शायद जी। चूँकि आप प्रयागराज से ही हैं और कुंभ भी वहाँ होने वाला है और कुंभ की बहुत महत्ता है। मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि प्रयागराज का कुंभ क्यों खास है, सबसे पहला। दूसरा, कुंभ एग्जैक्टली होता क्या है, यानी कि जहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों का जनसमूह इकट्ठा होता है और सनातन की एक मतलब संस्कृति में कुंभ शुरू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, तो उसके क्या फीचर्स हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। जी धन्यवाद जी। देखिए, प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसी के साथ साथ प्रयागराज को कुंभ नगरी कहा गया है। कुंभ नगरी क्योंकि यहाँ पर महाकुंभ होता है, कुंभ होता है और हर एक महीने में एक विशेष मेले का आयोजन होता है संगम तट पे, उसको माघ मेला कहते हैं। अच्छा। तो यानी कि माघ मास में ये कहा जाता है प्रयागराज में द्वादश माधव, विष्णु भगवान के जो अवतार हैं वो द्वादश माधव के रूप में हैं। तो द्वादश माधव माघ मास में और जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थों का राजा प्रयागराज के सामने हाजिरी लगाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। यानी कि जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सारे देवी देवता द्वादश माधव इत्यादि तीर्थों के राजा प्रयागराज के पास हाजिर हो जाते हैं। यानी कि आज की जनरेशन को समझाने के लिए अपनी अटेंडेंस लगाने आ जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हर जगह अटेंडेंस लगती है, कहीं पर डेली लगती है, कहीं पर वीकली लगती है, कहीं पर मंथली भी अटेंडेंस लग सकती है। तो ऐसी व्यवस्था ऋषियों ने बनाई कि साल में एक बार कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, तीर्थों के राजा प्रयागराज के पास आके वहां अपनी हाजिरी लगा दे। तो जो संगम का क्षेत्र है वो अक्षय क्षेत्र है क्योंकि वहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का अदृश्य सरस्वती त्रिवेणी, जिसको त्रिवेणी कहते हैं। और जो सरस्वती अदृश्य है वो वहां के ज्ञानियों के मुखार बिंद से ज्ञान के माध्यम से बाहर आती है, प्रफुल्लित होती है। तो जो महाकुंभ का जो आयोजन होता है उसका ये उद्देश्य है कि बिना निमंत्रण के देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु एक ही स्थल पे आ जाते हैं। अमूमन हम लोग कोई भी छोटा भी इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो बहुत सारा निमंत्रण देना पड़ता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन तीर्थराज प्रयागराज की महिमा ऐसी है कि बिना निमंत्रण के देश विदेश से, बल्कि मनुष्य के साथ कहते हैं ना, देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी, हर प्रकार की श्रेणी के लोग आ जाते हैं। जीवों की सभी श्रेणियां यहाँ की साइबेरिया से साइबेरियन पक्षी भी जो मेरे ख्याल से 4000 से 5000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, वो साइबेरिया से आते हैं, केवल ये माघ मास में आते हैं। यानी कि पक्षियों का प्रवासन भी होता है। हाँ, जब आप आएंगे तो देखेंगे कि साइबेरिया के पक्षी वहां तीर्थराज प्रयाग में माघ के समय दिखाई पड़ते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग की ऐसी महिमा है कि बिना बुलाए, अब जो महाकुंभ कहा गया है वो 12 साल में ये कुंभ का आयोजन होता है। अच्छा, महाकुंभ यानी कि 12 साल में। और इसकी जो गणना होती है वो तिथियों के अनुसार नहीं होती। ज्यादातर हाँ, हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं वो चंद्रमा की कलाओं पे निर्भर करते हैं। चंद्रमा और सूर्य की कलाओं के अनुसार वो पर्व निर्धारण होते हैं। लेकिन मात्र कुंभ एक ऐसा पर्व है जिसकी गणना ग्रहों के अनुसार होती है। यानी कि जब महाकुंभ लगेगा तो वो देवगुरु बृहस्पति एक विशेष राशि में आ जाएंगे। बृहस्पति हर साल एक राशि में रहते हैं और एक साल बाद वो राशि बदलते हैं, जिसको हम लोग ट्रांजिट कहते हैं। तो जब बृहस्पति देवता का एक चक्र 12 साल का पूरा होता है और उस साल जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में हो जाते हैं, ये दोनों एनर्जी हैं। जैसे यहाँ पर विद्युत की एनर्जी है, विद्युत में हम क्या पाएंगे, एक गर्म और एक ठंडा।
करेक्ट। तो जब दोनों चीज मिलेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा एनर्जी से, बहुत सारी चीजें। चंद्रमा शीतल, चंद्रमा सूर्य शीतल, उष्ण, हाँ, गर्म। सूर्य गर्म। तो जैसे ही गर्म, हम लोग विपरीत परिस्थितियों को खराब मानते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति ही सफलता का सृजन करती है। तो सूर्य क्या है? एक गर्म आग का गोला। चंद्रमा क्या है? एक शीतलता लिए हुए ठंडा ग्रह। तो जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं, मकर शनि की राशि है, तो जब सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी मिलती है, वैसे तो प्रत्येक अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा जब मिल जाते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली योग बन जाता है। ऐसे में संगम के तट पे, संगम यानी कि नदी के बेड पे, जहां पर नदी है वहां पर जो व्यक्ति अगर दान करता है, स्नान करता है और मन से समर्पित होकर तीर्थों के राजा के पास हाजिरी लगाता है, तो कहते हैं अपने आप उसका कल्याण प्रारंभ हो जाता है। और जब देवगुरु बृहस्पति, जैसे जब कुंभ प्रयागराज में लगता है तो देवगुरु बृहस्पति राशि का संचार करते करते वृष राशि में आ जाते हैं। जिस साल देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में उपस्थित हों और सूर्य और चंद्रमा का मिलन, दोनों एनर्जीज हैं, एक राजा है एक रानी है, एक गर्म है एक ठंडा है, जब दोनों मिल रहे हैं मकर राशि में, उस समय एक इस प्रकार की ऊर्जा डेवलप होती है जो सूर्य की किरणें और चंद्रमा की अदृश्य जो किरणें हैं वो एक साथ जल में आती हैं, और जैसे जल में रिफ्लेक्शन होता है तो वो प्रिज्म का काम करते हैं। ये हम, वाह क्या बात है। आप तो वो प्रिज्म का जो इफेक्ट होता है, आपने इसको ऊर्जाओं से जो जोड़ा है कुंभ के स्थल पे, मैं देख रहा हूँ कि एज अ लेमैन अगर मैं इसको समझूं तो आप बताना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्थान पे ऊर्जा का घनत्व या ऊर्जा का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन उसका और बढ़ गया। अगर हम उस स्थल पर जाकर पूजा उपासना या किसी भी प्रकार की साधना में जाते हैं या अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाना चाहते हैं तो उस स्थान की महत्ता बढ़ जाती है। यानी कि पुण्य भूमि या पुण्य भूमि है, स्थल पुण्य भूमि है। और अगर महाकुंभ है तो इसका मतलब है उस समय ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है, पर्टिकुलर जो स्थितियां होती हैं पृथ्वी से अन्य ग्रहों की स्थितियों के आधार पे जो है उस जगह पर ऊर्जा का जो स्थानांतरण या ट्रांसफर होता है वो ज्यादा बेटर तरीके से होता है। उसको शास्त्रों में अमृत के रूप में कहा गया है कि कुंभ में जब अमृत छलका था, जब देवताओं और दैत्यों का जो संग्राम हुआ था, जो हम लोग कुंभ की कथा जानते हैं कि वो अमृत लेके गरुड़ उड़े थे तो यहाँ पर गिरा, तो उस समय जैसे ये ग्रह नक्षत्र सिमिलर हो जाएंगे और हम लोग जब महाकुंभ में आते हैं, स्नान करने आते हैं, दान करने आते हैं, पुण्य करने आते हैं, तो हमारा पात्र जैसा होगा उतनी ही ऊर्जा आएगी। जैसे मेरे सामने ये ग्लास रखा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है, अब इसमें अगर कुछ भी डाला जाए तो वो इतना ही आएगा। तो जितना हमारे मन के पात्र की कैपेसिटी होती है उतना ही वो ऊर्जा हम ले पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको पूरी ऊर्जा ग्रहण करना है तो अगर मन में जो हमारी धारणा है, हम लोग पहले से कुछ मन में धारणाएं और कुछ मान्यताएं बना लेते हैं, तो अगर हमारी धारणाओं से हम मुक्त हो जाएं, कोई भी अगर नकारात्मक भावना मन में ग्रहण है उसको हम खाली करेंगे और तब तीर्थों के राजा के पास आके हाजिरी लगाएंगे अपनी, तो तीर्थराज प्रयागराज की महिमा और जो कुंभ की जो दिव्यता है वो व्यक्ति अपने मन में ग्रहण करेगा। जब वो अपने मन में ग्रहण करेगा और फिर वो जो मांगेगा वो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। यही एक कुंभ की मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए करोड़ों भक्त आते हैं, यानी कि देश विदेश से मानव के साथ हर प्रकार का आप समझ लीजिए सब कुछ वहां पर उपलब्ध हो जाता है। वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता जो तीर्थराज प्रयाग और कुंभ की महिमा है।